Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज आपकी इंग्लिश मास्टर टीचर आपको बताने वाली है ऐसी 5 मिस्टेक्स जो कि आपको डेफिनेटली अपने प्री बोर्ड्स में नहीं करनी है. As you guys know, your pre boards are right around the corner, and I'm pretty sure you guys are pretty pumped up for your exams, excited and anxious at the same time. और ऐसे हाई इमोशंस में काफी भारी भारी गलतियां हो सकती हैं. And with my experience of teaching and as a student that I've had while I was young, while I was your age, मैं आपके सामने आज कुछ ऐसी गलतियां लेकर आई हूं जो मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अपने प्री बोर्ड्स में रिपीट करें, बिकॉज ये गलतियां आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती हैं. तो अगर आपको भी ये गलतियां जाननी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. बट सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है. एंड आफ्टर दैट, without any further ado, let's just start with our mistake number 1, which is trying to cover your entire syllabus in a single day. ठीक है, बच्चे अक्सर क्या सोचते हैं कि हम 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे. ठीक है, सारे के सारे सिलेबस से क्योंकि क्वेश्चंस आने हैं. बेटा, दैट इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज आई नो सिंस योर बोर्ड्स के आने में अभी भी कुछ टाइम है, मंथ्स है, एंड हार्डली ऐसा कोई बच्चा होगा जिसे अपना सारा का सारा सिलेबस थरो होगा. प्लस स्कूल्स में अप्रोप्रिएट ब्रेक्स भी नहीं मिलते हैं प्री बोर्ड्स के टाइम में, जिसमें आप सारे सिलेबस प्रिपेयर कर सको एज यू गेट इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो इट्स जस्ट वेरी इम्प्रैक्टिकल कि अगर आप सारे सिलेबस पे फोकस करोगे, बिकॉज इससे आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे, एंड देन देयर आर मोर चांसेस ऑफ यू मेकिंग मिस्टेक्स इन एग्जाम्स. इंस्टेड व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप सिलेबस के इंपॉर्टेंट पोर्शंस को पहले कवर करो और उन पोर्शंस पे ज्यादा फोकस करो जो आपको अच्छे से आते हैं, सो दैट आपको एटलीस्ट जो पार्ट आता है उसमें से तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपके मार्क्स ना कटे. सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी. दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट अगर आपको अपने प्री बोर्ड्स में ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं. इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, अगर उनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो क्या उनको अटेम्प्ट करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. सो दैट्स मिस्टेक नंबर 1. मिस्टेक नंबर 2, ओवरलुकिंग प्रीवियस ईयर पेपर. बहुत सारे बच्चे ये गलती करके जाते हैं कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व ही नहीं करके जाते हैं. व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपके स्कूल टीचर्स की टेंडेंसी ये रहती है कि वो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्वेश्चंस दे, बिकॉज दे वांट यू टू गेट अकस्टम टू बोर्ड का पैटर्न. दे वांट यू टू अंडरस्टैंड कि बोर्ड्स में एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. एंड अगर प्री बोर्ड्स में ना भी आए तब भी बोर्ड्स में तो पिछली बार के क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने प्री बोर्ड से पहले ही ये काम कर लो कि आप अपने हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2-3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व जरूर करके जाओ, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट इन एग्जाम्स. प्लस देर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर कुछ क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं तो सेम क्वेश्चंस आपके सामने आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए. एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू थैंक मी कि थैंक यू मैम, आपने हमें ये चीज बोल दी थी और इसकी वजह से हमारे कुछ ना कुछ नंबर जरूर बच गए. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द मिस्टेक नंबर 3, प्रायोरिटाइजिंग रेफरेंस बुक्स ओवर एनसीईआरटी. अब बच्चे, ये गलती ठीक है ऑलमोस्ट हर बच्चा करता है. उसे लगता है कि रेफरेंस बुक से पढ़ के चले जाता हूं, एनसीईआरटी में है ही क्या. व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी ही बेटा आपकी पहली किताब है जो सीबीएसई ने अफिलिएट करके दी है, जहां से क्वेश्चंस एक्चुअली बनकर आने हैं. सो रेफरेंस बुक्स बढ़िया है अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को समझना है डिटेल में, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स कि एनसीईआरटी में वो चीजें थोड़ी डिटेल में नहीं बताई होती. बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चंस, आई वुड सजेस्ट कि गिव प्रेफरेंस टू योर एनसीईआरटी ओवर योर रेफरेंस बुक, बिकॉज टीचर्स एनसीईआरटी से ज्यादा स्टिक करते हैं. या फिर उस रेफरेंस बुक को थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करो जिसमें एनसीईआरटी के पैटर्न के क्वेश्चंस हो, या फिर जो एनसीईआरटी आपके स्कूल टीचर ने रेफर करी हो, बिकॉज तब तो थोड़ा बहुत प्री बोर्ड के लिए सेंस बन भी रहा है कि हाँ टीचर ने क्वेश्चन यहीं से बनाने हैं. अदरवाइज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रेफरेंस बुक, सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करो, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, अपने एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस को स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से बनकर आएंगे वर्ड टू वर्ड. ठीक है, आपकी लाइन टू लाइन. सो डू नॉट मिस आउट ऑन योर एनसीईआरटी, डू नॉट निग्लेक्ट योर एनसीईआरटी. ऑलराइट, moving on to the next mistake, not practicing the recent sample papers. I understand that there are already a lot of study material, there is already a lot of study material for you to cover, but
येट रीसेंट सैंपल पेपर जो है उसको इग्नोर मत करना, जो आपका स्पेशली 2023 में बोर्ड्स ने रिलीज करा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम टीचर्स दे टेक अप क्वेश्चंस एग्जैक्टली फ्रॉम दो सैंपल पेपर्स, बिकॉज यूजुअली सैंपल पेपर्स में बोर्ड से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, एंड एज यू नो प्री बोर्ड्स अक्सर बोर्ड से थोड़े डिफिकल्ट ही बनकर आते हैं। सो भाई प्लीज अपने रीसेंट सैंपल पेपर्स को भी कवर करके जाना, बिकॉज वहां से भी टीचर्स कई बार आपके लिए क्वेश्चंस उठाकर आपको दे सकते हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर यू वुड नॉट वांट टू मिस आउट ऑन दोज मार्क्स और ऑन दोज क्वेश्चंस जो आपके पास सामने इतने इजीली अवेलेबल हैं। सो डू रेफर टू योर रीसेंट सैंपल पेपर्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम्स। सैंपल पेपर्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये डेफिनेटली करके जाना है, इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑलराइट गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकसिंग मोर ऑन योर फ्रेंड्स प्रोग्रेस। आई थिंक ये कैसी गलती है जो प्री बोर्ड्स क्या हर एग्जाम में हम करते हैं कि वी आर रादर मोर कंसर्न कि हाँ भाई तूने कितना कर लिया, हाँ बहन तेरा कितना हो गया। देखो, आई टेल यू द होल लॉजिक बिहाइंड इट। आई अंडरस्टैंड यू आर रीचिंग आउट टू योर फ्रेंड्स विद द होप कि दे विल बी लाइक हाँ मैंने भी इतना ही नहीं करा, मुझे भी ये नहीं आ रहा, मेरा भी मन नहीं लग रहा, एंड यू माइट फील बेटर। बट यू नो वॉट, उस बेटर को फील करने के चक्कर में क्या होता है कि आप और ज्यादा ना लेड बैक हो जाते हो। यूर लाइक मैं अकेला फेल नहीं होऊंगा, मेरा दोस्त भी होगा, मैं अकेली मार नहीं खाऊंगा, मेरा दोस्त भी खाएगा, एंड देन आपके एग्जाम्स में और गंदे नंबर आने के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर आपके दोस्त ने इसका अपोजिट बोल दिया कि उसने तो सब प्रिपेयर करा हुआ है, तो आप एंशियस हो जाओगे, आप डर जाओगे कि इसने तो सब कर लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, ठीक है, और फिर हड़बड़ाहट में आपसे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि फोकस ऑन योर प्रोग्रेस, फोकस ऑन योर गोल, कि आपको कितने टाइम पीरियड में क्या क्या कवर करना है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि आपके दोस्त ने क्या क्या कवर कर लिया है। सो लीव योर फोन्स असाइड, स्टॉप कॉन्टैक्टिंग योर फोन्स, एंड डू नॉट लेट योर फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट यू एज वेल एट द सेम टाइम कि वो तुमसे पूछे तुमने कितना करा। यू विल बी लाइक प्लीज तू भाई अपना कर, मैं अपना करता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं जानना कि तेरा कितना हुआ और ना मुझे बताना मेरा कितना हुआ, बिकॉज एनी विच वेज इट इज नॉट गोना बेनिफिट यू। टेक माई वर्ड फॉर इट, इट्स नेवर गोना बेनिफिट यू। ऑलराइट, सो प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक एज वेल। All right, guys, then that's it. These were all the mistakes that I had in store for you. Let me know in the comment section अगर आपको कुछ additional mistakes पता है। And बच्चा, let me tell you, हमारे description box में हमारे Telegram channel का भी link है। So join our community over there for BTS reminders and PDFs of such amazing sessions. And this is my Instagram handle, oceanful_. If any of you would like to reach out to me personally over there, most welcome. And Bacha Badi, that's it. If you enjoyed this video, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।